हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तान नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के कंप्यूटर का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। बच्चों यहाँ पे आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। मैं आपको सबके आंसर्स बता देती हूँ। जो हमारा पहला फिलअप है उसमें हमसे पूछा है आपको बतानी है ABC की फुल फॉर्म। ठीक है, ABC का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, वो होगा आपका अमेरिकन। ठीक है, अब मैं स्पेलिंग्स बता देती हूँ। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग, BROAD ब्रॉड, CASTING कास्टिंग, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। सो ये है आपका द फुल फॉर्म ऑफ ABC। देन चलते हैं B पे। जो B है उसमें पूछा है ऑल नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशंस एंड वीडियोस यूज्ड एज इनपुट आर कॉल्ड। इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं डेटा। दे आर कॉल्ड डेटा। डैश इज द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स इन अ पैराग्राफ। सो what do we call if there is a space between two lines in the paragraph? So it is called line spacing. क्या कहते हैं हम उसको, line spacing, LINE line, SPACING spacing. So थर्ड वाले का आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है line spacing। चलते हैं D पे। हॉट कीज फॉर कॉपी एंड पेस्ट। व्हाट आर द टू मेन कीज फॉर कॉपी एंड पेस्ट। सो स्टूडेंट्स, Ctrl+C से क्या होता है आपका कॉपी हो जाता है, एंड Ctrl+V से क्या हो जाता है आपका पेस्ट हो जाता है। अब चलेंगे ई वाले पे। ई वाले में पूछा है डैश इज अ वैल्यू विच इज एंटर्ड बाय यूजर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी भी यूजर के द्वारा जो भी वैल्यू डाली जाती है उसे हम कहते हैं इनपुट। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सारे के सारे ट्रू फॉल्स की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये क्या है आपका, ट्रू है। अ लेटर विजर्ड इन अ वर्ड कैन हेल्प यू राइट अ लेटर क्विकली एंड ईजिली। ये वाला भी आपका ट्रू है। बैकग्राउंड एंड थीम्स आर यूज टू क्रिएट अ वेब पेज इन वर्ड। ये भी क्या है, ट्रू है। एंड CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। Yes, it is also true. You all know that CPU is known as the brain of the computer. Digital computer uses binary number system. Is it true or not? Students, ये भी हमारा true है। So हमने क्या देखा, that all the true false asked, they all are true. सारे के सारे true false हमारे सत्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ मैचिंग। पहले आप देख लेते हैं कि आपसे लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है क्रे, LED, स्पीडोमीटर एंड लेज़र प्रिंटर। ठीक है, और शायद से नीचे और भी हैं, Ctrl+C एंड बोल्ड। ये सारे हैं, हमें इन्हें मैच करना है। सबसे पहली चीज़ आपको याद कर लो, Ctrl+C मैंने अभी आपको बताया था। Ctrl+C क्या होता है, Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी करना। Ctrl+C का कॉपी हो जाएगा, और Ctrl+B से क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। दो तो हमने ऐसे ही गैस कर लिए, मैं बाकी के भी आपको बता देती हूँ। क्रे, जो क्रे है वो क्या है, क्रे इज़ अ सुपर कंप्यूटर। एंड LED पे चलते हैं। जो LED है इस मॉनिटर में यूज़ होता है। स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग है, एंड लेज़र प्रिंटर जो है वो यूज़ करता है लेज़र्स को टू प्रोड्यूस डॉट्स। Ctrl+C से कॉपी, और बोल्ड का होगा Ctrl+B। नाउ स्टूडेंट्स, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बतानी है फुल फॉर्म्स। CU का आपको फुल फॉर्म बताना है। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मैं आपको कंट्रोल यूनिट की स्पेलिंग भी बता देती हूँ। कंट्रोल की स्पेलिंग क्या होगी, CONTROL कंट्रोल, UNIT यूनिट। आपको इसको याद कर लेना है कंट्रोल यूनिट की स्पेलिंग को। उसके बाद ALU क्या है बच्चों, ALU है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक की स्पेलिंग देख लो, अरिथमेटिक लॉजिक, LOGIC लॉजिक, एंड UNIT यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद LED का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लर्न कर लो इसकी भी स्पेलिंग।
और लास्ट है आपका आईसी विच इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट, GRATED ग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, CUIT सर्किट। ठीक है, सो ये हमने चारों के चारों फुल फॉर्म्स कर लिए हैं। अब हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिफाइन डेटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, डेटा क्या होता है? डेटा में आपको लिखना है दैट डेटा इज़ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। डेटा में क्या आते हैं आपके? रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स आते हैं डेटा के अंदर, वो होता है आपका डेटा। प्रोसेस क्या होती है? जो प्रोसेस है वो होते हैं स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म डेटा। डेटा को जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस। एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? जब भी सारा का सारा डेटा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब बात करेंगे टैब सेट्स की। टैब सेट्स क्या होते हैं? तो टैब सेट्स आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड टैब्स। क्या होते हैं? दे आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड टैब्स। टैब सेट्स आर द group of related tabs often used in browsers or software to organize multiple pages or sections under a single interface. अब सबसे इम्पॉर्टेंट, undo कमांड को विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। जो हमारी undo कमांड है वो रिवर्स करती है लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, undo कमांड क्या करती है? लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड जो होता है उसको कर देती है रिवर्स। ठीक है, अलाउइंग यू टू करेक्ट मिस्टेक्स। जो भी आपके मिस्टेक्स हैं आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं और चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट एडिटिंग, ड्राइंग एंड अदर एप्लीकेशंस। जब भी हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो हम अंडू कमांड का यूज़ करते हैं। जो हमारी अंडू कमांड है वो क्या होती है? वो होती है Ctrl+Z। अब आप एग्जाम्पल क्या देंगे इसके अंदर? इफ़ यू आर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं एंड एक्सीडेंटली डिलीट अ सेंटेंस, और आपसे गलती से एक सेंटेंस डिलीट हो गया, यू कैन प्रेस Ctrl+Z। Ctrl+Z इज द अंडू कमांड टू ब्रिंग द डिलीटेड सेंटेंस बैक, ताकि जो आपका डिलीटेड सेंटेंस है वो वापस आ जाएगा। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कट एंड पेस्ट कमांड सेल्स के पूरे स्टेप्स को लिखना है। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा यू हैव टू सिलेक्ट द सेल। सबसे पहले आपको सेल को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक सेल है या मल्टीपल सेल्स हैं। देन फिर आपको यूज़ द कट कमांड क्या करना है? सेकेंड स्टेप में यू हैव टू यूज़ द कट कमांड। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको ये लिखना है। कट कमांड क्या होता है? Ctrl+X। ठीक है, आपको इस कमांड को यूज़ करना है। उसके बाद आपको उसे कट करके कहाँ ले जाना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? सिलेक्ट द डेस्टिनेशन। ठीक है, क्या लिखोगे? सिलेक्ट द डेस्टिनेशन। उसके बाद फाइनली आपको क्या यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है Ctrl+V। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि यूज़ द पेस्ट कमांड। ठीक है, यूज़ द पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड क्या है? अभी मैंने बताया आपको Ctrl+X। एंड तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है बच्चों, ये था हमारा कंप्यूटर का पेपर विद ऑल द सॉल्यूशंस। अब आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हमारा चैनल है उसके ऊपर आपके जो भी पेपर्स होते हैं ना, उन सब के सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इसके बाद वो वाले भी देख सकते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश का देख सकते हैं, हिंदी का देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।